अगर काम के दौरान कोई स्टेज ऐसी है जो डिले हो जाती है, वहाँ पे उसको फिर हम कैसे एड्रेस करते हैं? देखें, स्टेज डिले होने की वजह क्या है? सबसे पहले तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करें ना। क्या क्लाइंट के एंड से कोई डिसीजन में पेंडिंग थी या पेमेंट में पेंडिंग थी, या क्लाइंट के एंड से दोनों चीज़ें ठीक थी और कॉन्ट्रैक्टर की साइड से लेबर की अवेलेबिलिटी या मटेरियल की टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब फर्ज करें जो ज़्यादातर केस निकलता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ही या जो बिल्डर्स होते हैं वही फॉल्ट पे निकलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप जो क्लाइंट्स हैं वो एक कंपनी को या किसी भी देसी ठेकेदार को काम तो दे देते हैं, लेकिन शेड्यूल कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप कोई चाहे देसी ठेकेदार, जिस सिस्टम के हम बड़ा अगेंस्ट हैं, हम तो कहते हैं कि आप 3C मॉडल के ऊपर जाएं, प्रोफेशनल कंपनी हायर करें, कंसल्टेंट हो बीच में और वो आपकी मर्जी का हो, क्लाइंट की मर्जी का कंसल्टेंट हो, और वो ब्रिज हो हमारे दरमियान में और क्लाइंट के दरमियान में। तो हमेशा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से जब आप डिमांड करते हैं कि जी आप हमें अपना बिल ऑफ मटेरियल भेजें, अपनी कोटेशन भेजें, अपना स्कोप ऑफ वर्क भेजें, उसके साथ साथ वर्क शेड्यूल, जो टाइमलाइन और वर्क शेड्यूल, ये लाजमी मंगवाएं। ये जब आप वर्क शेड्यूल, टाइमलाइन और पेमेंट शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों बाउंड हो जाते हैं। क्लाइंट बाउंड हो जाता है टाइम के ऊपर अपनी पेमेंट्स करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर बाउंड हो जाता है टाइमली अपना काम करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये स्टेप फॉलो किए जाएं, तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि आपकी एक स्टेज डिले हो गई है, वो नहीं होगी। अगर हो गई है तो रूट कॉज उसका आइडेंटिफाई किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगर ब्लेम आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर फिर अगली स्टेजेस को अर्ली करके वो जो टाइम लॉस हुआ है उसको रिकवर करे। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं होता।